आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर अ लेटर टू गॉड। ये चैप्टर एक फार्मर के बारे में है जिसका नाम लेंचो है। तो वो उसकी जो फील्ड होती है वो ऑलमोस्ट रेडी होती है टू बी हार्वेस्टेड। तो लेंचो एक फार्मर, यहाँ पे देखिए एक फार्मर है और लेंचो की फील्ड जो है उसको एक माइल्ड शावर यानी कि रेन चाहिए, माइल्ड शावर हो जाए या फिर एक अच्छी सी बरसात हो जाए तो फिर उसके लिए उसकी फील्ड के लिए बेसिकली अच्छा होगा। सो सडनली रेन स्टार्ट्स एंड द हेल स्टॉर्म स्टार्ट्स। पहले क्या होता है, अच्छी सी बारिश होती है तो वो बहुत खुश होता है क्योंकि ऑब्वियसली उसकी फील्ड के लिए वो अच्छा है तो वो खुश हो रहा है। फिर उसके बाद क्या होता है कि हेल स्टॉर्म स्टार्ट हो जाता है, दैट मीन्स ओले गिरने लगते हैं। तो जब ओले गिरते हैं तो वो फील्ड के लिए मतलब अगर आपका कोई मतलब अगर आप जैसे मान लो कि आपका फील्ड है वो रेडी है हार्वेस्ट होने के लिए, और अगर आपका हेल स्टॉर्म या ऐसा कुछ हो जाता है, थंडर स्टॉर्म, हेल स्टॉर्म ऐसा कुछ हो जाता है तो फिर क्या होता है वो फील्ड जो पूरा आपका होगा वो पूरा खराब हो जाता है। तो उसमें जो भी हार्वेस्ट के लिए रेडी होता है जो भी क्रॉप वो बेसिकली अच्छा नहीं होता फिर। तो ये प्रॉब्लम उसके साथ होती है। तो वो हेल स्टॉर्म जब स्टार्ट हो जाता है तो वो वरिड हो जाता है, वो ये सोचता है कि अब मैं क्या करूं। हिज होल फील्ड कवर्ड विद द स्नो। और यहाँ पे उसने जो स्नो है उसको सॉल्ट से कंपेयर करा है, यानी नमक से कंपेयर करा है। उसने ये बोला है कि अगर एक अटैक ऑफ लोकस्ट भी हो जाता है, यानी एक पेस्ट होता है, अगर वो भी हो जाता तो फिर मतलब उसकी फील्ड के लिए दैट वुड ऑल्सो बी ओके, क्योंकि तब भी कुछ ना कुछ तो उसकी फील्ड के लिए बच ही जाता। बट अगर ये हेलस्टॉर्म का मतलब हो गया है, हेलस्टॉर्म हो गया तो फिर अब उसके लिए कुछ भी बचा नहीं है। सो ही वॉज शैटर्ड एंड वरिड ऑफ हिज फैमिली। मतलब अब क्या होता है कि अगर आपका कोई भी बिजनेस है या आपके पास कुछ भी मतलब ऐसा, क्योंकि इट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज अ बिजनेस हेयर, क्योंकि आपका अगर बिजनेस अच्छा मतलब अगर आपका क्रॉप अच्छा नहीं हुआ तो फिर आपका पूरा फैमिली वो पूरे साल, क्योंकि फार्मर्स का क्या होता है कि आपको एक ही बार फील्ड मिलता है जो कि अच्छा क्रॉप होता है। तो अगर आप का वो फील्ड बेसिकली अच्छा नहीं हुआ है सो व्हाट विल हैपन कि जो उनका एंटायर अगला सीजन होगा, जो उनका ईयर होगा, वो उस फार्मर के लिए और उसकी फैमिली के लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होता है, बहुत मतलब परेशानियों भरा होता है। तो फिर क्या होता है कि वो अपनी फैमिली के लिए बहुत ज्यादा वरिड हो जाता है और वो ये भी कहता है कि हो सकता है कि अब मेरी फैमिली जो है दे वुड डाई ऑफ हंगर। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसकी ये चीज दिखाई है कि यहाँ पे जो फार्मर है यानी जो लेंचो है वो बहुत ज्यादा वरिड है अपनी फैमिली के लिए। सेकेंड पैरा में ही वॉज इन द डीप थॉट द होल नाइट। जो अगला उसका रात होती है तो वो क्या होता है, बहुत ज्यादा डीप थॉट में चला जाता है और वो ये सोचता है कि अभी मैं करूं क्या। तो मतलब उसको यहाँ पे दिखाया बेसिकली चैप्टर में कि उसको इमेंस फेथ इन गॉड होता है, मतलब बहुत ज्यादा फेथ होता है गॉड में। तो वो सोचता है कि जो फॉलोइंग संडे मतलब आने वाला जो संडे होगा, मान लो आज ट्यूसडे, वेडनेसडे, सम और द अदर डे, उसने मतलब ये बताया नहीं चैप्टर में। तो जो भी आने वाला संडे है उसमें वो क्या करेगा कि जाएगा और गॉड को एड्रेस करते हुए एक लेटर लिखेगा। उस लेटर में क्या लिखेगा अभी हम बताएंगे, आगे डिस्कस करेंगे। बट पहली बात तो यही बहुत अजीब टाइप का इंसिडेंट है कि एक व्यक्ति है जो कि गॉड को लेटर लिख रहा है। ये आपने भी मतलब फर्स्ट टाइम ही आई थिंक सुना होगा कि कोई गॉड को लेटर लिखता है, क्योंकि बेसिकली हम लोग अपना ह्यूमंस में ये सब डिस्कस करते हैं बट गॉड में फेथ होना अलग बात है एंड दिस वुड बी कंसिडर्ड एज इमेंस फेथ। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि द फॉलोइंग संडे एट द डे ब्रेक, जब उसका मतलब डे ब्रेक होता है, ही रोट अ लेटर टू गॉड प्लीडिंग फॉर हेल्प, डिमांडेड 100 पेसोस। वहां की करेंसी जो है, जहां जिस कंट्री का ये लेसन है वहां की कंट्री का जो आपका करेंसी है दैट इज पेसोस। तो वो क्या करता है कि मतलब वो डिमांड करता है कि मेरे को आप 100 पेसोस, गॉड को बोलता है कि आप 100 पेसोस मुझे दो। ठीक है, वो वहां पे जाकर के लिखता है। फिर क्या होता है, अब जहां पे आप गए हो देने के लिए तो वहां पे क्या होगा, आपको आपने जहां पर भी दिया है तो वहां का जो पोस्ट मास्टर होगा, जो एम्प्लॉयज होंगे, वो आपका लेटर देखेंगे और अगर उस लेटर में सपोज कर लो कुछ ऐसा लिखा है कि किसी व्यक्ति का किसी कोई ऐसा एड्रेस लिखा है तो दैट इज ओके, क्योंकि दैट इज यूजुअल। अभी यहाँ पे क्या हुआ है कि उसने जो लिखा है वहां पे एक नाम डाल दिया है, सिर्फ गॉड लिखा है वहां पे। ठीक है, सिर्फ गॉड लिखा है। तो अब वो अच्छा
अच्छा सोचो, जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज हैं वो अगर गॉड पढ़ के वो कहाँ पे पहुंचाएंगे, क्योंकि वहां पर कोई भी एड्रेस नहीं उसमें उसने लिखा, कोई भी जो लेटर होता है, जो मतलब जो पोस्ट कार्ड या जो लेटर उसने लिखा है उसमें सिर्फ उसने क्या लिख रखा है कि गॉड। तो जो पोस्ट मास्टर होता है वो क्या करता है, ही इज शेकन टू सी द इमेंस फेथ इन फेथ ऑफ अ पर्सन इन गॉड। वो क्या देखता है, मतलब सच में आपको भी ऐसा लगा होगा कि यार मतलब गॉड में फेथ होना अच्छी बात है और सही है, बट दिस ह्यूमन दिस पर्सन इज हैविंग इमेंस फेथ इन गॉड, मतलब बहुत बहुत ज्यादा ही ये मतलब सोच रहा है। सो पहले तो वो क्या करता है, ही लाफ्स इनिशियली बट डिसाइडेड टू आंसर द लेटर, ही आस्क्ड हिज कलीग्स टू कंट्रीब्यूट सम ऑफ हिज मनी एंड हिमसेल्फ गिव द पार्ट ऑफ द सैलरी। अब क्या होता है कि वो पहले तो मतलब हंसने लगता है बिकॉज इट इज अनयूजुअल, ठीक है। आपको मतलब आपने नहीं देखा होगा किसी को भी कि मतलब कोई ऐसा हो जो आपको यू नो गॉड को कोई एड्रेस कर रहा हो। आप भी करते होगे प्रे, बट यू हैव, आई थिंक यू हैवंट रिटन एनी ऑफ द लेटर्स टू गॉड एड्रेसिंग दैट गॉड प्लीज सॉल्व माय दिस प्रॉब्लम एंड यू हैव जस्ट पोस्टेड टू द पोस्ट ऑफिस। आई थिंक दिस इज सो अनयूजुअल। तो वो खुद हंसने लगता है। फिर उसके बाद वो क्या सोचता है कि मैं ही क्या करूंगा, इसको हेल्प कर दूंगा। तो 100 पेसोज हो सकता है कि जिस टाइम की बात हो रही है वो टाइम ऐसा हो कि 100 पेसोज बहुत ज्यादा हो, ठीक है। 100 पेसोज यहाँ पे बहुत ज्यादा दिखाए गए हैं, दैट इज वाई जो मतलब पोस्ट मास्टर है और ये लोग जो है वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते हैं, वो मतलब फॉर एनी रीजन। तो जो पोस्ट मास्टर है वो अपना कुछ पार्ट ऑफ द सैलरी देता है और वो ये कहता है अपने कलीग्स को कि यार तुम भी थोड़ा थोड़ा पार्ट अपनी सैलरी में से दे दो, तो जितना भी हो जाएगा हम उसको उस इंसान को देकर मतलब उसको एक एनवलप में डाल करके दे देंगे। तो 100 पेसोस तो नहीं हो पाते, वहां पे 70 पेसोस हो जाते हैं। तो वो ये सोचता है कि कुछ भी ना मिलने से अच्छा है कि आपको 70 पेसोस ही मिल जाए। सो व्हाट ही डिड, वो क्या करता है 70 पेसोस जो है एनवलप में डालता है और वो मतलब एक सिग्नेचर कर देता है गॉड, क्योंकि उसने मांगा जिससे है उसी के पास से आया। वो ये दिखाना चाहता है, वो ये नहीं दिखाना चाहता कि वी हैव डन दिस एंड दैट फॉर यू, मतलब वो किसी टाइप का कह सकते हैं कि एहसान नहीं दिखाना चाहता है। तो वो क्या करता है कि जिससे आपने मांगा, गॉड से मांगा, गॉड ने नहीं दिया बट उसने दिया, जो पोस्ट मास्टर है और जो कलीग्स है उन्होंने दिया, बट उसने क्या करा है वहां पे एक नाम लिख दिया है, गॉड लिख दिया वहां पे। अब क्या होता है कि जो पोस्ट मास्टर ने यहाँ पे देखो एक एनवलप में एड्रेसिंग सिंगल सिग्नेचर गॉड, यहाँ पे एक सिंगल सिग्नेचर दे देता है वो गॉड, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है लेंचो, फिर उसके बाद जो लेंचो आता है, और मतलब सबसे बड़ी बात तो ये कि यू वुड हैव, मतलब अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप ये सोचोगे कि ठीक है मुझे ये प्रॉब्लम है और भगवान प्लीज ये मतलब गॉड प्लीज हेल्प मी आउट ऑफ दिस एंड दैट, बट उसके अंदर इतना मतलब आप कह सकते हो फेथ है, इतना कॉन्फिडेंस है गॉड को लेकर के कि वो अगले दिन आता भी है, जो अगला संडे होता है उस दिन आता भी है और वो ये देखने आता है कि उसने मतलब क्या गॉड ने मेरे लिए कोई चिट्ठी भेजी है या सच। तो वो जो पोस्ट मास्टर होता है वो मतलब उसको जो है वो गॉड वाली जो एनवलप होती है वो दे देता है, और जो पोस्ट मास्टर होता है वो भी ये देख रहा होता है कि मतलब आपका जो मान लो जो आपका रिएक्शन होगा, अगर सोचो आपने किस गॉड से कुछ मांगा है एंड देन गॉड हैज फुलफिल्ड दैट फॉर यू, तो आप क्या करोगे, आप मतलब खुश हो जाओगे ना। उतना नहीं तो कुछ तो हो ही गया कि वो अपनी फैमिली के लिए कर सकता है, ठीक है। तो वो चीज हो गई। अब यहाँ पे क्या बताया है कि लेंचो ने दूसरा लेटर लिखा। अब जहाँ पे वो 70 पेसोस उसको नहीं चाहिए, वो मतलब पोस्ट मास्टर दूसरी तरफ देख रहा होता है एंड जो लेंचो होता है वो जब वो खोलता है एनवलप और जब उसमें 70 पेसोस देखता है तो ही इज जस्ट बिकेम वेरी एंग्री एंड वो मतलब रिएक्ट करने लगता है। वो फिर उसके बाद वो दूसरा लेटर लिखता है बिकॉज ही कांट कन्वर्सेट अभी तुरंत ही, तो इसलिए वो दूसरा लेटर लिखता है और वो ये बोलता है कि आपने मुझे मतलब आई हैव डिमांडेड फॉर 100 पेसोस एंड यू ओनली सेंट मी 70 पेसोस, ठीक है, तो सेंड मी द रेस्ट ऑफ द मनी। तो यहाँ पहले तो देखो आपको इस चैप्टर में एक अच्छाई दिख गई कि लेंचो का इतना फेथ है गॉड में, ठीक है, कि किसी का भी आपने नहीं देखा होगा। सेकेंड एक चीज जो यहाँ पे कॉन्ट्रोडिक्टरी दिख गई है कि जो
लेंचो है वो उतने से सेटिस्फाइड नहीं है जितना किसी ने उसके लिए करा है। उसने जितना डिमांड करा, ही ओनली वांट्स दैट मच अमाउंट, जितना उसने डिमांड करा 100 पेसोस बोला तो उसको 100 के 100 ही चाहिए, ठीक है। तो अब क्या होता है कि लेंचो उसमें डिमांड करता है, वो लिखता है कि आपने मुझे 100, मैंने आपसे 100 पेसोस मांगे थे और आपने 100 नहीं दिए मुझे, आपने मुझे उसकी जगह 70 पेसोस दिए, तो रेस्ट ऑफ 30 पेसोस आप मुझे जल्दी जल्दी सेंड करो, इमीडिएटली सेंड करो। और वो एक और लाइन वहां पे ऐड कर देता है कि आप इस बार जब भेजना, ठीक है, तो इस पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना, बिकॉज आई थिंक दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर द बंच ऑफ क्रूक्स। तो यहाँ पे उसने क्या बता दिया है कि मतलब आप तो जानते हो ना कि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज थे और जो उसका पोस्ट मास्टर था, ही इज द ओनली पर्सन टू हेल्प हिम आउट ऑफ हिज डिफिकल्टीज, हिज प्रॉब्लम्स, व्हाट ही वाज फेसिंग राइट नाउ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि उसने क्या बोल दिया कि जो ये वाला पोस्ट ऑफिस है, जो पोस्ट एम्प्लॉयज है, हो सकता है कि ये बंच ऑफ क्रूक्स है, और मुझे लगता है कि ये बंच ऑफ क्रूक्स है, क्योंकि वो क्या बोलता है कि आपने 100 पेसोस हो सकता है भेजे हो, बट आई हैव ओनली रिसीव्ड 70 ऑफ देम, प्लीज सेंड मी द रेस्ट 30 पेसोस। और आप इस बार जब भेजना तो आप पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज, यानी इस पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज के थ्रू मत भेजना, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं वो बंच ऑफ क्रूक्स हैं, ठीक है। वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आपने यूज कर लिया है, तो वहां पे मतलब वो ये दिखाना चाहता है कि यहाँ पे इस चैप्टर में देखो बेसिकली आपको क्या दिखा, पहले आपको इमेंस फेथ दिख गया, फिर उसके बाद यहाँ पे आपको दिखा कि अब आपको ये बोला जाएगा कि जस्ट बी सेटिस्फाइड इन वॉट यू हैव राइट नाउ, ठीक है। तो इसमें ही इज नॉट सेटिस्फाइड विद वॉट ही इज हैविंग राइट नाउ, और वॉट ही हैड गॉट, ही इज जस्ट वांटिंग कि जितना उसको चाहिए, ठीक है, जितना उसने डिमांड करा था उसको उतना का उतना ही चाहिए, then only this will work and then only he is happy. तो this is the only चैप्टर इंटरेस्टिंग था। इसमें आपको दो कॉन्ट्रोडिक्टरी स्टेटमेंट्स दिखे, पहले उसका एक अच्छा पार्ट दिखा, एक अच्छा साइड दिखा लेंचो का, फिर उसके बाद एक ऐसा साइड दिखा जो कि थोड़ा सा इट वाज नॉट सो गुड, ठीक है, और मतलब ही इज नॉट सेटिस्फाइड विद व्हाट ही इज हैविंग, ठीक है। सो this was the whole detailed explanation of this chapter. You can refer to NCERT after reading, after just watching this, or even if you are not reading the NCERT, you are fully prepared with your chapter. Okay, if you have any questions and answers, you can only frame it using this the summary, or what is this? This is basically all the summary is mentioned in this only, and all the answers related to any of the questions will arise from this, because I have not even left a single fact, a single summary or something. Thank you for watching.